या 3 गुणे 3 का आव्यूह होता है। तो पहले आप ये समझिए आव्यूह कहते किसे हैं। तो आव्यूह मतलब एक ऐसी आकृति होती है जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। एक ऐसी आकृति जो रो और कॉलम से मिलकर बने उसे आव्यूह कहते हैं। जैसे इन दोनों फिगर को देखिए, इन दोनों फिगर में रो है, कॉलम है, रो है, कॉलम है। तो ऐसा फिगर जो रो और कॉलम से मिलकर बनता है उसे आव्यूह कहते हैं। तो देखिए ये 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 का आव्यूह आता है। देखिए 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 का आव्यूह आता है। आगे क्या लिख रखा हूँ समझाता हूँ। जब ये 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 का आव्यूह आता है तो इसमें कुछ आकृतियां होती हैं और एक जगह मिसिंग होता है। इसमें कुछ आकृतियां होती हैं, ये डॉट में बना रहा हूं मतलब यहाँ कोई आकृति आएगा और एक जगह मिसिंग होता है। तो बेसिकली ये जब आकृतियां आती हैं तो ये आकृतियां एक विशेष लॉजिक से आती हैं। मतलब अगर यहाँ पे जो भी आकृति है वो एक विशेष नियम का पालन करते हैं। सारे आकृति एक विशेष नियम का पालन करते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, इस चैप्टर में इस विशेष नियम का पहचान करना है कि ये जो आकृतियां आ रही हैं किस हिसाब से आ रही हैं। फिर उस विशेष नियम का पहचान करके वही नियम हमें लगा के यहाँ बच्चे नियम का पालन कर रही होंगी, उस नियम को पहचानिए और खाली स्थान भर दीजिए। लगते हैं नियम नंबर 1 कॉमन एंड कॉमन, नियम नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। अब ये ना सोचिए कि सभी ने अंग्रेजी लिख दिया कॉमन को हिंदी। तो 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, 2 कॉमन पे ही काम करना है। मैं एक्सपर्ट बनाऊंगा। फिर क्या है कॉमन, क्या है 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 का आकृति आएगा तो मैं बहुत आराम से समझ पा रहा हूँ 3 गुणे 3 का एक आव्यूह आया। 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 का आव्यूह आएगा, लिख लीजिए 3 गुणे 3 का आव्यूह आ गया और उसमें कुछ आकृतियां आएंगी, लीजिए आकृतियां भी आ गई और एक जगह मिसिंग होगा। ये जो आकृतियां आ रही हैं ये किसी विशेष नियम के अनुसार आ रही है। उस नियम को पहचान के हमें यहाँ बताना होगा क्या आएगा। अब एक क्वेश्चन मुझे बताने दीजिए, फिर पहले आप ऊपर से नीचे सोचना है। तो मैं ये कहता हूँ ये आपकी समझदारी पर आधारित है। अगर आपको मैचिंग बाएं से दाएं हो रहा है तो बाएं से दाएं सोचिए, मैचिंग ऊपर से नीचे हो रहा है तो ऊपर से नीचे सोचिए। आप इस क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करें तो समझ में आ रहा होगा सर इसको बाएं से दाएं सोचिए, क्योंकि ये गोला मैचिंग बाएं से दाएं ही जा रहा है, मतलब बाएं से दाएं सोचेंगे। अब आइए देखिए कैसे सोचना है। अब सुनिए कैसे सोचना है, ध्यान से देखिए। गोला इसमें भी था, गोला इसमें भी था, अरे था ना, गोला इसमें भी था, गोला इसमें भी था, ऊपर उठा हुआ इसमें भी है, दाहिने से ऊपर उठा हुआ इसमें भी है और दाहिने से ऊपर उठा हुआ आया। मतलब मैं समझ गया, मैं बहुत आराम से समझ गया कि सर कॉमन वाला आ रहा है, कॉमन वाला आ रहा है, कॉमन वाला आ रहा है। फिर से सुनिए, गोला इसमें भी था, गोला इसमें भी था और ये गोला आया मतलब कॉमन वाला आ रहा है। दाहिने से ऊपर उठा इसमें भी है, दाहिने से ऊपर उठा इसमें भी है और दाहिने से ऊपर उठा आया। मतलब मैं समझ गया कॉमन वाला आ रहा है, कॉमन वाला आ रहा है। और सुनिए लेंस से इसमें था इसमें नहीं था तो नहीं आया, मतलब अनकॉमन नहीं आ रहा है। बाएं से झुका इसमें था इसमें नहीं था तो नहीं आया, दाएं से झुका इसमें था इसमें नहीं था तो नहीं आया। मतलब जो कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है, जो अनकॉमन है वो नहीं आ रहा है, जो अनकॉमन है वो नहीं आ रहा है, जो कॉमन है वो आ रहा है। गोला कॉमन था आया, दाहिने से उठाओ कॉमन था आया। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अरे क्लियर है। अब आइए इसको देखिए, गोला इसमें था इसमें नहीं था नहीं आया, इसमें भी है और दाहिने से देखिए कैसे, गोला इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं आया, कॉमन जो है वो नहीं आ रहा है। इसमें क्या आएगा सर, गोला इसमें है तो इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, बाएं से झुका इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, दाहिने से झुका इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। सर एक डॉट है जो दोनों में कॉमन है तो डॉट आएगा, डॉट आएगा। अरे क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो ये हमने बाएं से दाएं